हेलो एवरीवन, चलिए देखिए आज क्लास 11 की केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है फर्स्ट यूनिट जो है आपकी रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। कौन सा लेसन है ये? आपका है सामान्य परिचय एवं रासायनिक सहयोग के नियम। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये लेसन अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि अब देखिए विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ अथवा प्रक्रिया का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं परिशिष्ट ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो इसको लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट, चलिए लिख लीजिए। देखिए क्या है, किसी पदार्थ अथवा प्रक्रिया, किसी पदार्थ अथवा प्रक्रिया का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत ज्ञान विज्ञान कहलाता है। परिष्कृत ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आप देखिए इस वीडियो में क्या केवल बताने वाले, केवल इंट्रोडक्शन ही देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं। देखिए क्या होता है विज्ञान, क्या होता है किसी पदार्थ अथवा प्रक्रिया का क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। देखिए क्या होता है, सुविधा की दृष्टि के अनुसार जो विज्ञान होता है, विज्ञान को बहुत सारी शाखाओं में विभाजित किया गया। ठीक है ना, जिसमें से जो कुछ मुख्य शाखाएं हैं इसको बता रहे हैं। ठीक है, विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं बता रहे हैं, जिसको विज्ञान को मतलब कि विज्ञान को बहुत सारी शाखाओं में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि ये जो विज्ञान है, विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं बता रहे हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या है, ये कर दिया गया है भूविज्ञान। क्या है? भूविज्ञान। देखिए भूविज्ञान को क्या कहते हैं? जियोलॉजी। ठीक है, दूसरा क्या है? खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, और है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। ठीक है, और भी शाखाएं हैं जंतु विज्ञान को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान को जूलॉजी। ठीक है, और भी शाखाएं हैं भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में फिजिक्स। ठीक है, और भी देखिए जो शाखाएं, एक और ये देखिए रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या है? ये विज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं हैं, मतलब कि कुछ मुख्य शाखाएं हैं जो विज्ञान को वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला देखिए क्या था यहाँ पे, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। इन सब में क्या कर दिया गया है? विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या पढ़ना है हमको? केवल ये पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, यही पढ़ना है, रसायन विज्ञान। अभी के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं रसायन विज्ञान पढ़ना है। तो देखिए रसायन विज्ञान क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? हाँ दिखता ना, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हेडिंग डाल लेंगे रसायन विज्ञान। देखिए रसायन विज्ञान क्या होता है, हम पढ़ा रहे रसायन विज्ञान, तो ये सब भी आप पढ़ेंगे तो लिखेंगे। ठीक है ना, केवल पहले हेडिंग डाल लीजिए रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान और इसका महत्व एवं इसका महत्व, जो रसायन विज्ञान होता है और इसका महत्व, हेडिंग डाल लीजिए। देखिए
इसकी जो इंग्लिश हो जाएगी क्या हो जाएगी, केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस, केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या जानते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। रसायन विज्ञान किससे कहते हैं, कोई पूछ लिया गया तो रसायन विज्ञान आप क्या कहेंगे, क्या है। देखिए जो रसायन विज्ञान है क्या है, ये विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, द्रवों के गुणों, संरचना, संगठन तथा द्रवों की रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान कहेंगे। रसायन विज्ञान की परिभाषा देखिए लिखवा रहे हैं, ये क्या है, रसायन विज्ञान है ये विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संरचना, द्रव्यों के गुणों, संरचना, संगठन तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगी, रसायन विज्ञान की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ये लिख लेंगे, रसायन विज्ञान का यह क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रवों के गुणों, संरचना, संगठन तथा द्रवों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, देखिए जो रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं, इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो जानते ही हैं। ठीक है, देखिए जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है ये कौन से देश से हुई है, इजिप्ट देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई है। ठीक है, देखिए जो रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है, तो केमिस्ट्री को जो मिस्र है, मिस्र को इजिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है, ठीक है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, एक मिनट, आधाता ये लिख लीजिए, उत्पत्ति है, उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र। देखिए क्या है, मिस्र के ये क्या है, ये एक देश है। मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इजिप्ट, EGYPT। ठीक है ना, देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई है, नाम केमिया से हुई है। ठीक है, समझ रहे। देखिए केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मिस्र, मतलब कि इजिप्ट देश के प्राचीन नाम क्या था, ये केमिया था, फिर इसी से हुई है। ठीक है, और देखिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रसायन का उद्भव मिस्र देश से हुआ था। ठीक है, इसीलिए यहाँ से हुई केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई है। अब देखिए इसके बाद इसके कौन पिता हैं। ठीक है, देखिए क्या होते हैं, जो रॉबर्ट बायल है, रॉबर्ट बायल ने क्या किया था, रसायन विज्ञान को एक पृथक शाखा के रूप में स्थापित किया। ठीक है, जो रॉबर्ट बायल थे ये वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था, रसायन विज्ञान को एक पृथक शाखा, मतलब कि अलग शाखा के रूप में स्थापित किया था। मतलब कि इन्होंने कहा था विज्ञान है, तो विज्ञान में एक ये भी शाखा क्या है, रसायन विज्ञान है। तो ये कौन दिया था, रॉबर्ट बायल ने दिया था। फिर इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, बर्जीलियस ने महत्वपूर्ण खोजों एवं सिद्धांतों के विकास के योगदान दिए। ठीक है ना, जिस कारण बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का
पितामह कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पितामह कौन है? बर्जीलियस। बर्जीलियस क्यों है? क्योंकि इन्होंने खोजों और सिद्धांतों के विकास के योगदान दिए हैं, ठीक है, इसलिए बर्जीलियस को ही क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। पिता नहीं, पितामह कहा जाता है। तो देखिए जो रसायन विज्ञान का पितामह कौन है, देखिए ये कौन दिया था, मतलब कि विज्ञान का, पहले ये लिख लीजिए, जो विज्ञान है, विज्ञान में एक शाखा होती है रसायन विज्ञान की, ये कौन दिया था? ये दिए थे रॉबर्ट बायल ने दिया था, ठीक है, रॉबर्ट बायल ने दिया था। फिर पितामह लिख लीजिए, रसायन विज्ञान का पितामह। पितामह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पितामह को ग्रैंड फादर ऑफ द केमिस्ट्री, मतलब कि रसायन विज्ञान का पितामह इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रैंड फादर ऑफ द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है ना। क्या है? रसायन विज्ञान का पितामह किसको कहा जाता है? बर्जीलियस को कहा जाता है, ठीक है, बर्जीलियस, बर्जीलियस, ठीक है, बर्जीलियस को कहा जाता है। बर्जीलियस कौन है? ये रसायन विज्ञान के पितामह हैं, ठीक है। अब देखिए रसायन विज्ञान के पिता, ये फादर कौन है, ठीक है, रसायन विज्ञान, देखिए इसके बाद कौन आए, इसके बाद देखिए रसायन विज्ञान में अपने योगदान के कारण लेवोसिय को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान में अपने योगदान दिए थे लेवोसिय थे, लेवोसिय को क्या कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, लिख लीजिएगा, आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, ठीक है। मीन्स इसको क्या कहेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? कौन है? लेवोसिय हैं, ठीक है, लेवोसिय, ठीक, कौन है? लेवोसिय हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए लेवोसिय, ठीक है, लेवोसिय, ये क्या है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। तो इतना समझ गए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए रसायन विज्ञान के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए इसे पुनः विभिन्न उप शाखाओं में विभक्त किया गया, मतलब कि जो रसायन विज्ञान है इसको और आसानी से पढ़ने के लिए, ठीक है, इसको भी विभिन्न शाखाओं में बांट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं, फिर मिटाने के बाद बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या बताने वाले थे, रसायन विज्ञान की जो उपशाखाएं थी, ठीक है। अब रसायन विज्ञान, देखिए जो रसायन विज्ञान है, ठीक है ना, एक मिनट, ये एक ही रहा रहेगा, ठीक है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की जो उपशाखाएं हैं, मतलब कि इसको पढ़ने के लिए आसानी बनाने के लिए इनको भी क्या कर दिया गया? अलग अलग भागों में बांट दिया गया। बहुत सारे हैं, जैसे पहला क्या हो जाएगा? अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? कार्बनिक रसायन, बांट दिया गया अलग अलग, क्या है? कार्बनिक रसायन। और है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, ठीक है। और इसकी उपशाखाएं हैं जैव रसायन, जैव रसायन, और भी है औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन, और भी है कृषि रसायन, क्या है? कृषि रसायन,
कृषि रसायन, ठीक है। और भी है औषधीय रसायन, औषधीय रसायन, ठीक है। और भी है ये देखिए क्या है, विश्लेषिक रसायन, विश्लेषिक रसायन, रसायन आदि बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, रसायन विज्ञान की उप शाखा है, मतलब कि इसको भी आसानी से पढ़ने के लिए अलग अलग शाखाओं में बांट दिया गया, ठीक है, जिससे आसानी होती है, सबको एक में मिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। पहला देखिए क्या अकार्बनिक रसायन, दूसरा कार्बनिक है, भौतिक रसायन, जैव रसायन है, औद्योगिक रसायन है, कृषि रसायन है, औषधीय रसायन है, विश्लेषिक रसायन है आदि। ये सब क्या रसायन विज्ञान की उप शाखाएं हैं, ठीक है। देखिए वर्तमान समय में जो रसायन विज्ञान के अत्यधिक महत्व है वो हमारे जीवन को सुविधाजनक एवं आरामपूर्वक बनाने के लिए है, ठीक है। देखिए हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त अधिकांश वस्तुएं, मतलब जो दवाई है, भोजन है, पदार्थ है, बहुलक है, वस्तुएं हैं, कांच है, साबुन है, वस्त्र है आदि है, ये सब क्या है, ये रसायन विज्ञान की ही देन है, ठीक है। अतः रसायन विज्ञान हमारे जीवन में इतना अधिक प्रवेश कर चुका है कि इसके बिना एक सुखद जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो देखते हैं रसायन विज्ञान के कुछ सामान्य उपयोग निम्नलिखित हैं। रसायन विज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है। आगे हेडिंग बस थोड़ा थोड़ा बताएंगे, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के कुछ सामान्य उपयोग, ठीक है। देखते हैं पहला देख लीजिए क्या है, कृषि के क्षेत्र में, क्या है, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। देखिए कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान, ठीक है ना। देखिए जो उर्वरक होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो क्या करते, जो खाद वगैरह छोड़ते हैं, और कीटनाशी होते हैं, ठीक है, कवकनाशी होते हैं, या फिर फफूंदनाशी होते हैं, ठीक है, फंगीसाइड जिसको कहते हैं, और या फिर पीड़कनाशी होती हैं, पेस्टिसाइड जो होते हैं, या फिर परिरक्षक होते हैं, प्रिजर्वेटिव मतलब जो बचाने वाले होते हैं, ठीक है, बीजों की उत्तम किस्मों आदि के निर्माण में रसायन प्रयुक्त होते हैं। तो इन सबको बनाने के लिए क्या होता है, ये रसायन विज्ञान ही क्या होता है, इसी का प्रयोग होता है, रसायन प्रयुक्त होते हैं। और दूसरा देखिए किसके क्षेत्र में है, दूसरा लिख लीजिए क्या है, उद्योग में, उद्योग में मतलब कि उद्योग के क्षेत्र में, इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। अब देखिए इंडस्ट्रीज में रसायन विज्ञान का ये कैसे, देखिए क्या क्या करने में है, जैसे जो सीमेंट होती हैं, ठीक है, सीमेंट में चमड़ा जो बनता है, रंजक होता है, कागज होता है, पेट्रोलियम होते हैं, कांच, साबुन, अपमर्जक, ठीक है, अपमर्जक में जो डिटर्जेंट होता है जिससे ये धुलते हैं कपड़ा, ठीक है, पेंट होता है, वस्त्र होता है आदि के निर्माण में रसायन विज्ञान का योगदान होता है। उद्योग में सभी में क्या होता है, रसायन विज्ञान का ही योगदान होता है। और देख लीजिए औषधियों में, औषधियों के क्षेत्र में भी, तीसरा क्या है, औषधियों में, ठीक है, औषधियों के क्षेत्र में इसको क्या लिखेंगे, इन मेडिसिन्स, इन मेडिसिन्स, ठीक है। देखिए मेडिसिन्स में दवाइयां बनाने के लिए, ठीक है, रसायन विज्ञान का योगदान होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद आदि औषधियों व अन्य दवाइयों जैसे क्या है, क्लोरोमाइसिटीन है, क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एम्प्लीसिन है आदि प्रतिजैविकों मीन्स एंटीबायोटिक का निर्माण रसायनों द्वारा किया जाता है। मतलब जितनी भी दवाइयां बनती है सब में क्या किया जाता है, रसायन का
ही प्रयोग होता है। जैसे क्या कह दिया जाए, सिस्प्लेटिन जो कैंसर के सिस्प्लेटिन का देखिए एक दवा का नाम है जिसका उपयोग किसके लिए होता है, कैंसर के उपचार हेतु प्रयुक्त होती है। नाम ये देखिए लिख लीजिएगा, सिस्प्लेटिन। इसमें देखिए क्या है, सिस्प्लेटिन, प्लेटिन, ये किसके लिए होता है, कैंसर के उपचार हेतु ये होता है। ठीक है, ये इसको लिख लेंगे, कैंसर के उपचार हेतु, उपचार हेतु इस दवा का प्रयोग किया जाता है। और या फिर तथा एजिडोथाइमिडीन, ठीक है, एजीटी जो एड्स के उपचार में होता है, ठीक है, आदि का निर्माण ये सब क्या होते हैं, रसायनों द्वारा होता है। एजीटी देखिए क्या सिंपली कह सकते हैं, ये दूसरी दवा का नाम है एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एजीटी, ठीक है, जो क्या होता है, एड्स के उपचार हेतु प्रयुक्त होती है। ठीक है, जो एड्स के उपचार हेतु, ठीक है, एजिडोथाइमिडीन, एजीटी जो एड्स के उपचार हेतु ये दवा बनी है। इन सब में क्या है, रसायन का ही प्रयोग हुआ, रसायन द्वारा ही संभव हुआ है। देखिए नए पदार्थों का संश्लेषण में, ठीक है, अगला क्या लिख लेंगे, रसायन नए पदार्थों का संश्लेषण में। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है, चौथी, हाँ अगला क्या था, ये नए पदार्थों का संश्लेषण, नए पदार्थों का संश्लेषण, नए पदार्थों का संश्लेषण, इसको इंग्लिश में क्या है, सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल। ठीक है, देखिए क्या होते हैं नए पदार्थों का संश्लेषण, जैसे क्या बनती है, सीमेंट बनती है, ठीक है, अतिचालक होता है, सुचालक होता है, प्रकाशीय तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, आदि का निर्माण जो होता है रसायन विज्ञान की सहायता से ही होता है। तो इसीलिए नए पदार्थ के संश्लेषण में रसायन विज्ञान का भी योगदान है। अब लिखिए 6वां लिख लीजिए, यहाँ पे 6वां किसके क्षेत्र में लिखेंगे, ये परिवहन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में मीन्स इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मतलब कि क्या कह सकते हैं, जो क्या बनते हैं आपके ईंधन होते हैं, ईंधन जो क्या हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, आदि का निर्माण क्या होता है, रसायन विज्ञान के ज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। ठीक है, और अगला देखिए क्या है, प्रदूषण नियंत्रण में, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण भी कह सकते हैं, ठीक है, इन चेकिंग पॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या होता है, रसायन विज्ञान की सहायता से क्या होता है, पर्यावरण की सुरक्षा रखने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। जैसे क्या होता है, समताप मंडल में ओजोन अपक्षय, जो ओजोन डेप्लेशन है, ठीक है ना, के कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन सादृश्य पदार्थों के विकल्पों का रसायनों द्वारा संश्लेषण किया जा रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सिंपली कह सकते हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या है, विशिष्ट योगदान है। ठीक है, क्या है, रसायन विज्ञान का विशिष्ट योगदान है। ठीक है, तो ये केवल क्या थी, इंट्रोडक्शन थी, ठीक है, रसायन विज्ञान की। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। अब देखिए कल से ये पढ़ाएंगे द्रव्य की प्रकृति एवं इनका वर्गीकरण। ओके, थैंक यू।